सुख कोई वस्तु नहीं है जिसे पकड़ लिया जाए, न कोई मंजिल है जहां पहुंचते ही सब कुछ थम जाए। सुख एक ऐसी अनुभूति है जो तभी जन्म लेती है जब मन कुछ क्षणों के लिए रुक जाता है, जब भीतर का शोर अचानक धीमा पड़ जाता है और जब सांस लेने का एहसास पहली बार महसूस होता है। अक्सर लोग बाहर खोजते हैं, बड़ी चीजों में, ऊंची उपलब्धियों में, नाम में, धन में, तालियों की गूंज में, पर सुख वहाँ नहीं रहता। वह तो बहुत साधारण जगहों पर छिपा बैठा होता है, वहाँ जहाँ हम देखने की आदत ही भूल चुके होते हैं। जब सुबह की पहली रोशनी खिड़की से भीतर आती है और बिना कुछ कहे चेहरे को छू जाती है, उस क्षण में भी सुख होता है। जब चाय का पहला घूंट भीतर उतरते ही थकान को थोड़ी देर के लिए भुला देता है, वहाँ भी सुख है। जब कोई बिना कारण मुस्कुरा देता है, बिना किसी लाभ की उम्मीद के, तब सुख अपने आप प्रकट हो जाता है। पर हम इतने व्यस्त हैं कि इन क्षणों को महसूस करने का समय ही नहीं निकाल पाते। मनुष्य का दुख इस बात में नहीं है कि उसके पास क्या नहीं है, दुख इस बात में है कि वह जो है उसे महसूस नहीं करता। जो सांस चल रही है, जो हृदय धड़क रहा है, जो आंखें देख रही हैं, जो कान सुन पा रहे हैं, यह सब इतना सामान्य लगने लगा है कि इसकी कीमत ही भूल गए हैं। जब तक कुछ छिन नहीं जाता, तब तक उसका महत्व समझ में नहीं आता और यही भूल दुख की जड़ बन जाती है। सुख की सबसे बड़ी बाधा तुलना है। किसी और का जीवन देखकर अपना जीवन छोटा लगने लगता है। किसी और की सफलता देखकर अपनी यात्रा बेकार लगने लगती है। पर यह समझना जरूरी है कि हर जीवन का आकाश अलग होता है, हर व्यक्ति की गति अलग होती है और हर आत्मा की कहानी अलग होती है। जब गुलाब खुद से यह पूछने लगे कि वह सूरजमुखी क्यों नहीं है, तब उसका खिलना रुक जाता है। जब इंसान खुद को किसी और की कसौटी पर तौलने लगता है, तब उसका सुख धीरे धीरे घुलने लगता है। सुख भविष्य में नहीं रहता। वह उस दिन नहीं आता जब सब कुछ सही हो जाएगा, जब सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, जब जीवन पूरी तरह व्यवस्थित हो जाएगा। वह दिन कभी नहीं आता, क्योंकि जीवन की प्रकृति ही परिवर्तन है। सुख इसी पल में होता है, इसी अधूरेपन में, इसी असमर्थता में, इसी सीखने की प्रक्रिया में। जो व्यक्ति सुख को कल पर टाल देता है, वह आज को खो देता है। अक्सर यह भ्रम होता है कि सुख का अर्थ हर समय प्रसन्न रहना है, पर सच यह है कि दुख का होना सुख के विरुद्ध नहीं है। दुख भी जीवन का हिस्सा है और जब उसे स्वीकार किया जाता है, तब वह बोझ नहीं रहता। आंसू बहने देना कमजोरी नहीं है, बल्कि मन का स्वयं को हल्का करने का तरीका है। जो व्यक्ति अपने दुख को छुपाने में जीवन बिताता है, वह सुख को भी महसूस नहीं कर पाता। सुख की एक खूबसूरत पहचान यह है कि वह शोर नहीं करता। वह चुपचाप आता है, बैठता है और अगर ध्यान न दिया जाए तो बिना शिकायत के चला जाता है। वह दिखावे में नहीं, सादगी में रहता है। वह वहाँ नहीं मिलता जहाँ सब देख रहे हों, बल्कि वहाँ मिलता है जहाँ कोई देखने वाला नहीं होता, जहाँ इंसान खुद के साथ अकेला होता है। जब मन अतीत में उलझा रहता है, तब सुख फिसल जाता है। जो हो चुका है वह बदला नहीं जा सकता, पर उससे सीखा जा सकता है। बार बार बीते हुए क्षणों को कुरेदना, स्वयं को दोष देना या किसी और को माफ न कर पाना, यह सब मन को भारी बना देता है। माफ करना किसी और के लिए नहीं होता, यह अपने मन को हल्का करने का एक तरीका होता है। जहाँ क्षमा आती है, वहाँ सुख के लिए जगह बनती है। इसी तरह भविष्य की चिंता भी सुख को निगल जाती है। क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, इन प्रश्नों का कोई अंत नहीं। भविष्य की तैयारी करना बुद्धिमानी है, पर उसमें खो जाना आत्मा को थका देता है। जो व्यक्ति हर समय आने वाले कल में जीता है, वह आज के रंगों को देख ही नहीं पाता। सुख का एक गहरा संबंध कृतज्ञता से है।
जब ध्यान उन चीजों पर जाता है जो मौजूद हैं, न कि उन पर जो नहीं है, तब मन की दिशा बदल जाती है। जितना अधिक ध्यान कमी पर रहता है, उतना अधिक अभाव महसूस होता है। जितना अधिक ध्यान उपलब्धता पर जाता है, उतना अधिक तृप्ति जन्म लेती है। कृतज्ञता कोई औपचारिक शब्द नहीं, यह देखने का एक तरीका है। मनुष्य को सिखाया गया है कि मजबूत बनो, पर यह नहीं सिखाया गया कि कोमल भी बनो। जबकि सुख कोमलता में ही ठहरता है। कठोर मन में सुख टिक नहीं पाता। जब व्यक्ति खुद के प्रति नरम होता है, अपनी गलतियों को सीख मानता है, अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है, तब भीतर एक शांति उतरती है जो किसी उपलब्धि से नहीं आती। सुख का एक स्रोत अर्थ से जुड़ा होता है। जब जीवन में जो किया जा रहा है उसमें कोई अर्थ महसूस होता है, तब थकान भी बोझ नहीं बनती। चाहे काम छोटा हो या बड़ा, अगर उसमें सच्चाई हो तो वह मन को जोड़ देता है। जब जीवन केवल दौड़ बन जाता है, तब सुख पीछे छूट जाता है। रिश्तों में भी सुख मांगने से नहीं, देने से जन्म लेता है। जब अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं, तब निराशा निश्चित हो जाती है। पर जब बिना शर्त अपनापन दिया जाता है, तब मन खुद ही भरने लगता है। हर रिश्ता पूर्ण नहीं होता, हर इंसान अधूरा होता है, और इसी अधूरेपन को स्वीकार करने में ही प्रेम की सुंदरता छिपी होती है। सुख को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे आने दो। जैसे हवा को बंद मुट्ठी में कैद नहीं किया जा सकता, वैसे ही सुख को भी नहीं। जितना जोर से पकड़ोगे, उतना ही वह फिसल जाएगा। ढीली पकड़ में, खुले मन में वह खुद ठहर जाता है। अंत में यह समझना जरूरी है कि सुख कोई अंतिम उत्तर नहीं, बल्कि एक सतत अनुभव है। वह आता है, जाता है, बदलता है, पर हर बार कुछ छोड़ जाता है। जब जीवन को पूरी तरह जीने का साहस पैदा होता है, दुख सहित, अनिश्चितता सहित, तब सुख अपने आप जीवन का हिस्सा बन जाता है। तब उसे खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह हर सांस के साथ मौजूद होता है।